हेलो फ्रेंड्स, पूजा कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एमपीटीईटी और साथ में यूपी टेट और जो आपका सुपर टेट है उससे रिलेटेड जो आपके पर्यावरण में मैप से संबंधित प्रश्न आते हैं उनको आज हम मैप की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे से इस मैप की हेल्प से समझ पाएंगे। मैंने एक मैप भी बनाया है और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ लिए हैं, तो आप बहुत ही इजी वे पे इसको समझ पाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और साथ में आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। तो बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले यहाँ मैंने एक मैप बनाया हुआ है। इस मैप में आप देखते हैं क्या क्या चीजें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, और इसी तरह से आपको भी मैप बनाकर ही पढ़ना है, क्योंकि जो आपके मैप से संबंधित प्रश्न आते हैं उनको हम मैप की हेल्प से ही सॉल्व कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मैप में ये सबसे पहले जो है आपका ये उत्तर प्रदेश को यहाँ पर इंडिकेट किया है। इसके बाद यहाँ हमारा न्यू दिल्ली बना हुआ है। ये आपका जो है वो है आपका हरियाणा, तो आप इसको यहाँ नोट कर लीजिएगा, हरियाणा। ये है आपका पंजाब, यहाँ हमने बनाया है हिमाचल प्रदेश। ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, ये है हमारा लद्दाख। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से लेकर के ऊपर तक का एरिया समझा दिया। ये हमारा न्यू दिल्ली है। इसके बाद आगे आते हैं, ये है राजस्थान, ये बनाया हमने उत्तर प्रदेश। ये है हमारा बिहार, और बिहार के बाद आगे है हमारा ये सिक्किम, जो सबसे छोटा राज्य है। तो आप देख सकते हैं मैप में इसकी स्थिति, ये इस तरफ ये हमारा सिक्किम है। फिर आगे बात करेंगे तो यहाँ है हमारा अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद आगे बात करेंगे तो यहाँ है हमारा त्रिपुरा। इसके बाद आगे है हमारा यहाँ नागालैंड, और यहाँ हमने बनाया है क्या, मणिपुर। और इसके बाद यहाँ है हमारा क्या, मिजोरम। फिर आगे देखते हैं, आगे है हमारा यहाँ सेंटर पे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से लगा हुआ है गुजरात। इसके बाद है हमारा यहाँ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। फिर यहाँ है हमारा महाराष्ट्र, और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है उड़ीसा, झारखंड। फिर ये है हमारा वेस्ट बंगाल, ये आपका यहाँ से कंप्लीट हुआ। फिर आगे आते हैं, ये है हमारा तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आगे आएंगे, ये है हमारा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद ये है हमारा कर्नाटक, और फिर ये है हमारा ये गोवा। इसके बाद आगे आते हैं, फिर आगे है हमारा तमिलनाडु, और ये दिया हुआ है हमारा क्या, केरला। और ये हमारा जो इंडिकेट है वो है पौंडीचेरी, ये है हमारा चेन्नई। तो इस तरह से सारी चीजें आपको इस मैप में दिखाई दे रही है जो मैंने यहाँ बनाई है। ये आपका जो ब्लू एरिया दिख रहा है वो है आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और ये एरिया जो है हमारा वो है हमारा अरेबियन सी, अरब सागर। तो इस तरह से हमने मैप की स्थिति को अब समझ लिया। अब यहाँ बस हम दिशा के बारे में जान लेते हैं कि दिशा को हम किस तरह से यहाँ समझेंगे। तो ये भी आपको यहाँ समझना है, क्योंकि जब प्रश्न आपके आएंगे मैप से संबंधित तो दिशा से भी संबंधित प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने मैप में ही इस स्थिति को दर्शाया है। तो इसमें आपका ये जो ऊपर का एरिया है वो आपका उत्तर है, उसके बाद ये जो है आपका दक्षिण है, ये पूर्व है, ये आपका पश्चिम है। इसके मिड के एरिया को हम बोलेंगे उत्तर पश्चिम, जो आपके इन दोनों के बीच का एरिया होगा। इसके बाद इस वाले एरिया को हम बोलेंगे जो आपका उत्तर और पूर्व के बीच का है, उत्तर पूर्व। और जो आपके दक्षिण और पूर्व के बीच का है वो है दक्षिण पूर्व, और जो आपके दक्षिण और पश्चिम के बीच का है वो है दक्षिण पश्चिम। तो इस तरह से हमने सारी स्थिति देख ली। अब इसके आधार पर हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे प्रश्न हैं जो एमपीटीईटी और साथ में आपके यूपी टेट और सी टेट में पूछे गए हैं। तो बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न की इसी मैप से संबंधित। तो देख लेते हैं हम। तो ये है हमारे कुछ प्रश्न जो हमारे मैप से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। तो जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य आपसे पूछा गया है। ये आपका सी टेट 2016 फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। उत्तराखंड राजस्थान, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो देख लेते हैं हम इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले
हम यहाँ मैप के आधार पे समझते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। तो मैप के आधार पर हम देखते हैं हमसे जो पूछा गया है वो हमारा है क्या, जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य। तो हम देख लेते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर हमारा कहाँ दिया हुआ है, ये है हमारा जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर से संबंधित राज्य आपको पूछ रहा है, तो आप देखिए जम्मू कश्मीर से संबंधित राज्य आपका क्या हो जाएगा। यहाँ अगर हम बात करें तो ये है हमारा क्या, जम्मू कश्मीर से संबंधित जो इसके सबसे नियरेस्ट है। तो ये आप देख सकते हैं मैप में क्या दिया हुआ है, हिमाचल प्रदेश और साथ में क्या है, पंजाब। तो ये आप इजिली मैप से यहाँ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो इस तरह से आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम मैप के आधार पर बहुत ही इजिली इस क्वेश्चंस को क्या कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं। उसके बाद आगे देखते हैं हम, अगला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। तो अब आप देखिए तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य क्या है, ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं आपके, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। उसके बाद अगला दिया हुआ है आपका केरल, गुजरात और कर्नाटक। तीसरा दिया है आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। और चौथा है गोवा, कर्नाटक और केरल। तो इसको भी हम मैप के आधार पर सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं मैप के आधार पर हम किस तरह से इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो हमसे पूछा है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। तो देखते हैं हम मैप में तमिलनाडु कहाँ है हमारा, ये है हमारा तमिलनाडु। अब तमिलनाडु से निकटवर्ती कौन कौन से राज्य हमारे दिए हुए हैं, तो ये दिया हुआ है केरल और ये दिया हुआ है हमारा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो हम देखते हैं कि यहाँ पास केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन तीनों से रिलेटेड हमारा जो दिया हुआ है वो कहाँ है ऑप्शन में। तो आप देखिए यहाँ केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ये पहले में ही दिया हुआ है। तो ये तीन जो है हमारे वो तमिलनाडु के क्या है, निकटवर्ती राज्य। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, केरल के निकटवर्ती राज्य। अब केरल के निकटवर्ती राज्य में आपके ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसमें भी देख लेते हैं हम, केरल के निकटवर्ती राज्य हमसे पूछा है। तो केरल कहाँ है हमारा, ये है केरल। तो अब केरल के निकटवर्ती राज्य पूछ रहा है, तो केरल के निकटवर्ती राज्य यहां भी इसके तीन निकटवर्ती राज्य है। एक तो आपका क्या हो जाएगा, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक है। ये आप देख सकते हैं मैप में ये बना हुआ है, केरल है, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। तो हम देखते हैं ऑप्शंस में, तो हमारे इन दो में से ही कोई एक जो है वो ऑप्शंस में आंसर सही होगा। तो आप देखिए इसमें दिया है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो मैप में देखते हैं, ये केरल है हमारा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो पहले तमिलनाडु आ रहा है नियरेस्ट और उसके बाद सेकंड क्या आ रहा है, आंध्र प्रदेश। तो ये सही होना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें एक कंफ्यूजन है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 दिया है कर्नाटक और तमिलनाडु। तो आप देख सकते हैं यहाँ की जो कर्नाटक है आपका वो भी नियरेस्ट है और तमिलनाडु भी है, लेकिन जो डिस्टेंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो तमिलनाडु पहले आता है और फिर बाद में कर्नाटक। तो इसलिए आंसर जो है आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ही करेक्ट होगा। तो आप इसको ध्यान रखिए, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इसका आंसर करेक्ट है। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, ये मैप की स्थिति के आधार पर पूछा गया है। तो ये है आपका, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं। तो दिल्ली के सापेक्ष आपसे पूछ रहा है, तो हम दिल्ली के सापेक्ष देखेंगे। तो आप ये मैप में देख सकते हैं, ये हमारी स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ हम मैप में अगर बात करें तो दिल्ली हमारी कहाँ है, ये है, ये हमारी दिल्ली दी हुई है। अब दिल्ली जो है उसके सापेक्ष हमसे पूछ रहा है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। तो हिमाचल प्रदेश ये दिख रहा है हमारा। तो हिमाचल प्रदेश कौन सी दिशा में दिख रहा है, दिल्ली के सापेक्ष उत्तर में। और हिमाचल प्रदेश में जो शिमला है वो इस तरफ है। आप इसके जो स्मॉल मैप्स हैं उसमें भी आप और बना करके देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश से इस स्थिति में शिमला है। तो ये किस स्थिति में आ रहा है, इसके उत्तर और पूर्व में। तो मतलब इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व। तो ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला उत्तर पूर्व में हो जाएगी। और फिर उसके बाद बात की गई है किसकी, मध्य प्रदेश से भोपाल की।
तो ये आपका दिल्ली है और दिल्ली के सापेक्ष आपको मध्य प्रदेश के भोपाल की स्थिति बतानी है। तो भोपाल की स्थिति, भोपाल मध्य प्रदेश में इस स्थिति पर स्थित है, मतलब इससे इस पोजीशन पे है। तो अगर यहाँ बात करें तो दिल्ली के सापेक्ष ये किधर हो जाएगा, कौन से डायरेक्शन पे हो जाएगा, पश्चिम में। और पश्चिम में अगर ये है तो पश्चिम में है हमारा, तो ये क्या कहलाएगा, क्योंकि ये इसके नीचे आ रहा है तो ये एरिया कौन सा हो जाएगा इसका, दक्षिण और पश्चिम के बीच का, मतलब दक्षिण पश्चिम। तो आंसर हमारा होना चाहिए उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तो देखते हैं हमारा दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तो ये हमारा ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तो इस तरह से हमारा आंसर 4 जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखा आपने कि हमने इस मैप की सहायता से कितने आसान तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है, एमपीटीईटी, सीटेक और यूपी टेट में पूछे जाते हैं, उनको हमने सॉल्व किया है। तो आप चाहें तो इस तरह से मैप आप भी बना सकते हैं और बनाने के साथ आप इसी मैप की सहायता से क्वेश्चंस को बहुत इजी वे पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके सामने मैंने मैप से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ बताए हैं। आप इस मैप को अच्छे से देख लीजिए और आप भी चाहें तो इस तरह से मैप को अपने नोट कॉपी में बना करके और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।